फैंटास्टिक। अच्छा, गुरु इज, मैं आपको मतलब इन्होंने भी बताया भी और मैं भी आपको बताऊं कि गुरु हैज़ ऑलमोस्ट रिटन ऑल ऑफ हिज सॉन्ग्स हिमसेल्फ और ही इज़ अ वेरी फैंटास्टिक सॉन्ग राइटर एज वेल। तो गुरु, ये जो राइटिंग की स्किल थी ये पहले आई या फिर गाने की स्किल? गाने की, ऑब्वियसली गाने की स्किल। बच्चा गा रहा है ना 3 साल का, तो वो लिख नहीं सकता ना, उसको क्या पता क्या है, वो तो जो सुनेगा वो गाएगा। हाँ, तो हमेशा गाना पहले आता है। राइटिंग आप देख के करते हो। अगर आप किसी को सुन रहे हो, आपका मन करता है यार मैं भी, अगर वो ऐसा कर रहा है मैं भी जब बड़ी स्क्रीन पे जाऊँ तो मैं अपना कंटेंट लेके जाऊँ, क्योंकि अपने कंटेंट को गाने का मज़ा अलग है। अपने कंटेंट को आप अपने तरीके से गा सकते हो। आपको पता आपने किस फील में गाना लिखा है, आप उस तरीके से उसको गा सकते हो। तो गायकी मैंने शुरू करी 3rd क्लास में, व्हेन आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड, तब मैंने गाना शुरू करा। जैसे शुरू कह दो कि तब से गा रहा हूँ। हाँ, और 7th 8th में मैंने पहला गाना लिखा था, और बस उसके बाद तो जो 7th 8th में पहला गाना था वो आप सुनाएंगे कौन सा था? पहला गाना था जो, अब मुझे ऐसे तो याद नहीं है, बट मैं ऐसे लिखता रहता था कुछ भी। और छठगी मैंने लिखा था कॉलेज में, जो छठगी गाना आया था मेरा, वो मेरे काफ़ी क्लोज था, उसको काफ़ी लोगों ने प्यार करा, काफ़ी गाना बढ़िया गया वो मैंने कॉलेज में जाके लिखा था। उसके बाद तो मैंने फिर गाने ही लिखता रहता हूँ, अब यही काम है, लिख लिया, गा लिया, खा लिया, सो लिया। और फिर जैसे प्यार मिलता है सबका, आई थिंक जब तक प्यार है तब तक आर्टिस्ट कोशिश करता है और काम करने की। जब वहाँ से कांटा हो जाता है, जब वहाँ से क्रॉस मिल जाता है कि अब नहीं चाहिए, तो फिर बंदा कहता है ठीक है अब, दैट्स ओके, दैट्स रियलिटी। उसके बाद भी कई बंदे करते रहते हैं ट्राई, बट वो मुझे लगता है उनको और कुछ करना चाहिए उसके बाद। इवन मेरे ऊपर भी ये किसी दिन आएगा, बट आई थिंक दैट्स द रियलिटी। रियलिटी में रहोगे तो अपने काम में दूर जाओगे, अगर रियलिटी में नहीं हो तो दूसरों का काम देख देख के बंदा कहता है यार ये ऊपर चला गया मैं रह गया, ये चला गया मैं रह गया। सो आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी। अच्छा गुरु, म्यूज़िक जब बेस्ट निकलता है तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत ही ईमानदार म्यूज़िक होता है, बहुत ही जो म्यूजिशियन होता है वो बहुत ईमानदारी से म्यूज़िक जब बनाता है तो वो हिट होता है। वो जो ईमानदारी होती है उसको दो तरीक़ों से मिल सकती है, या तो फैंस का म्यूज़िक का टेस्ट उसको पता हो और बिल्कुल वही प्रेजेंट कर रहा है जो उसके फैंस को चाहिए, या फिर वो उन इमोशंस को प्रेजेंट करता है जो वो खुद के अंदर है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो इन इमोशंस को प्रेजेंट करता है, अपने म्यूज़िक में भी अपने लिरिक्स में भी। तो इन इमोशंस का आपके लिरिक्स से, आपके जो गाने लिखते हैं उसमें कितनी मतलब मेल जोल रहता है? इज इट योर इमोशंस विच यू प्रेजेंट इन योर सॉन्ग्स? या आई थिंक जो जैसे जैसे मेरी लाइफ थी, जैसे जैसे मैं देखता रहा सब कुछ, और वही जैसे बंदा जो देखता है वही लिखता है। जैसे बंदा जो देखता है वैसा बनना चाहता है, जो देखता है वो लिखता है। अब मैं छोटे से गांव से आया था दिल्ली में, फिर मैं लंदन गया, फिर मैं अमेरिका था। जो जो जैसे जैसे देखा, पहले मुझे था कि जैसे दिल्ली में चल रहा है वैसा बनना है, फिर मैं लंदन चला गया, मैं नहीं ये तो पीछे है, लंदन जैसा बनना है। फिर अमेरिका चले गए, नहीं अब यार अमेरिका जैसा बनना है, ये तो लंदन में पीछे। तो आई थिंक जैसे जैसे इट्स ऑल अबाउट सोच आपकी कितनी बड़ी है, और आपने क्या ज़िंदगी में ऐसा देखा है जो आपका एक टची पार्ट रहा है, जिसमें आपने स्ट्रगल देखा है, आप उसमें रोए भी हो, आपने उसमें ड्रीम भी करा है कि भाई अगर ठीक है, अगर मेरे पास आज नहीं भी है तो मुझे करना है बस। तो वही चीज़ बंदा फिर लिखता है, वैसे लिखता है, और उसी चीज़ को अपने, क्योंकि मेरे वैसे तो कुछ, मैं तो प्रेस तो हूँ नहीं, मैं ना मैं टीवी हूँ, मैं तो आर्टिस्ट हूँ। मैं तो अपने राइटिंग के ज़रिए या अपने गानों के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए कुछ दिखा सकता हूँ कि भाई मैं ये था अब ये हूँ। तो वही है, इमोशंस हैं, वही बंदा करता है। So, as they say, there is a woman behind every successful person. So, is there any women behind your success? नो, मेरी फैमिली है, मॉम डैड है, मेरा बड़ा भाई है, और मेरी मैनेजमेंट की टीम है जो मुझे सपोर्ट करती है शुरू से। वो लड़कियों के चक्कर में मैं शुरू में नहीं हूँ, होगा जब कोई अच्छी मिलेगी तो वो अलग बात है। बट आई थिंक एक स्टेज ऐसी होती है जब स्टेज वाइज मिले तो अच्छा रहता है। अगर आप पहले ही कुछ आपको वो चीज़ मिल गई जो आप जिसके लायक नहीं हो, और ये ना आप उसको हैंडल कर सकते हो, तो फिर तो वो नीचे जाने वाली बात है ना। आप काम करोगे, आप उसको देखोगे, क्योंकि उसको काम से ज़्यादा उसको देखना पड़ेगा। तो वो आई थिंक टाइम के हिसाब से अगर सब कुछ मिले, और अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए तो वो मिले, आई थिंक देन इट्स, हाँ, लड़की पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर आपको अच्छी आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है, बड़ी एग्जांपल्स हैं दुनिया में, है ना। लाइफ पार्टनर अच्छा है तो बंदा कहीं का कहीं पहुंच जाता है। शाहरुख खान साहब हैं, उन्होंने कब की शादी करी हुई है, बट दे स्टिल टुगेदर, और वो
कितने नेक्स्ट लेवल उन्होंने काम करे इकट्ठे, और अगर वैसा मुझे लाइफ पार्टनर मिलेगा तो आई थिंक आई एम गोना गो विद इट. So currently there's no kind of affair you are involved with. नो. आई थिंक जब कुछ डिफरेंट आता है मार्केट में, कुछ हट के आता है जो ऑलरेडी लोग सुन रहे हैं, उससे कुछ नया कुछ सुनने को लोगों को मिलता है, तो लोग उस चीज़ को डबल तरीके से डबल पे आकर. आपका जो पटोला सॉन्ग था और वो काफ़ी फेमस हुआ था बोहेमिया के साथ, तो पटोला के साथ कुछ ना कुछ एक ऐसी याद होगी, कुछ ना कुछ मतलब गाना बनते समय की कोई ना कोई कहानी होगी जो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी. कैन यू शेयर दैट विद योर फैंस? एक तो मुझे घर लेने हैं काफ़ी सारे. हाँ, मुझे घर अच्छे लगते हैं, गाड़ियाँ लेनी हैं काफ़ी, और एक गर्लफ्रेंड बनाएंगे अच्छी सी.